नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जहां एक और ईडी के दफ्तर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है, तो वहीं दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह जारी है। जी हां, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जहां एक और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर ईडी के दफ्तर में अधिकारी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर दफ्तर के बाहर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और कई दिग्गज नेता राहुल गांधी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसी विरोध प्रदर्शन को लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आज राहुल गांधी ये देश का एक सांसद है। जब ईडी ने उनको बुलाया तो ईडी का सामने उनको जाना चाहिए चुपचाप, और जो भी अपना पक्ष है ये पक्ष को सामने ईडी का अधिकारियों का सामने रखना चाहिए, और फिर लॉ जो करेगा लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और भारत का लॉ इतना स्ट्रांग है कि अगर आप इनोसेंट हैं आपका कभी भी पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप एक सांसद हो, ईडी ने आपको बुलाया है, आप एकदम नामांकन फिलअप करने का समय जैसे आप लोगों को समर्थकों को लेके जाते हैं, अगर ऐसे आप ईडी ऑफिस में जाते हैं, साथ में आप कोई राज्य का मुख्यमंत्री को लेके जाते हैं, सांसद को लेके जाते हैं, मतलब क्या है, आप ईडी को डरवाना चाहते हैं कि ईडी आपका पॉपुलैरिटी से, सो कॉल पॉपुलैरिटी से डर जाए और ईडी आपका खिलाफ कार्यवाही ना करे। तो ये आज राहुल गांधी ने जो तमाशा दिखाया उसी में उन्होंने प्रूफ कर दिया कि मैंने कुछ गलती किया हूँ। अगर वो गलती नहीं किया था तो चुपचाप जाता था, आराम से जाता था और बाहर आके मीडिया को इंटरव्यू दे देता था, भाई हमको ये पूछताछ किया, हमने ये आंसर दिया। लेकिन आप देश भर में प्रोसेशन निकालिए, ईडी का सामने एकदम फौज लेके जाइए। अरे भाई, भारत बदल चुका है, अभी आपसे कोई नहीं डरने वाला है। अरेस्ट हो सकता है क्या? देखिए, मैं इतना जानता हूं कि अभी ईडी राहुल गांधी से नहीं डरेगा, और ना हमसे भी डरना चाहिए, किसी से डरना नहीं चाहिए। भारत बदल चुका है। अगर आपको कोई एजेंसी बुलाया है, आप एकदम लाइक ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन आप जाइए। ऐसे प्रोसेशन करने का मतलब है जरूर दाल में कुछ काला है, नहीं तो आप क्यों ऐसा करेगा। तो इसीलिए आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जो तमाशा किया, इसको मैंने कंडेम ही नहीं करता हूँ, साथ में मैं यही भी बोलना चाहता हूँ, देखिए अभी आप लोगों को कोई नहीं डरेगा, एनफोर्समेंट एजेंसी अपना काम करेगा, और अगर आप गुनाहगार है तो आपका पनिशमेंट होगा। हाँ, अगर आप इनोसेंट हैं आपका कुछ नहीं होगा। ये आज नया भारत का यही नया रूल है। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि राहुल गांधी से जो पूछताछ की जा रही है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, इस मामले को लेकर जहां एक और कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह चल रहा है, जिसमें वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के समर्थन में और साथ ही बीजेपी के विरोध में, जिस पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता, जिसमें कि अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, पी चिदम्बरम समेत कई तमाम दिग्गज नेता जो एक एक कर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर जो ईडी ने समन भेजा है राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, उसे लेकर पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हैं। लगातार बयानबाजी की जा रही है बीजेपी के खिलाफ। तो वहीं अब दूसरी ओर बीजेपी के भी कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के इस सत्याग्रह को नौटंकी बता रहे हैं और इस सत्याग्रह को लेकर भी कई बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि असम के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के सत्याग्रह को नौटंकी बताया और साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को भी जमकर खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद सवाल यही उठता है कि अगर वाकई राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने कुछ नहीं किया है, तो आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लगातार ईडी की पूछताछ का विरोध कर रहे हैं और साथ ही बीजेपी पर लगातार हमलावर हो रहे हैं और इस पूछताछ को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार नेशनल हेराल्ड केस
अचानक से 6-7 साल के बाद कैसे ईडी ने उन्हें नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को समन भेज दिया गया। लगभग 6-7 साल का बीच में गैप लिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब अचानक से उन्हें समन भेज दिया जाता है, जिसके बाद अब राहुल गांधी की वहां पर पेशी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सोनिया गांधी से पूछताछ के लिए पेशी वहां पर उनकी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि अभी फिलहाल उनकी तबीयत खराब है और वो दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन जवाब तो अब ईडी की पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएंगे कि आखिर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। ये तभी पता चल पाएगा जब ईडी की पूछताछ पूरी हो जाएगी। हालांकि अभी राहुल गांधी से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या कुछ निकल कर आता है इस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही। बाकी ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।